हेलो क्लास, गुड इवनिंग। आज हम स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। पूरे वर्ल्ड में जितने भी वाटर स्टेट्स हैं, जो जो इम्पोर्टेंट स्टेट है हम उसको कवर करेंगे। तो हमारा पहला स्टेट है। पहले स्टेट मतलब क्या होता है? स्टेट मतलब ये होता है जो एक नैरो वाटर बॉडी जो दो लैंडमास को अलग करती हो और दो वाटर बॉडी को ज्वाइन करती हो। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, ये दो लैंड बॉडी है। इन दो लैंड बॉडी को, ये स्ट्रेट है, ये दो लैंड बॉडी को अलग कर रही है और दो ये वाटर बॉडी को ये ज्वाइन कर रही है। स्टेट्स इसी को बोलते हैं। एक नैरो वाटर बॉडी होती है जो दो लैंड मासेस को सेपरेट करती है और दो वाटर बॉडीज को ज्वाइन करती है। हमारा पहला स्टेट है स्टेट ऑफ मलक्का। स्टेट ऑफ मलक्का आपको दिख रहा होगा, ये सेपरेट करता है। स्टेट ऑफ मलक्का इस पिक्चर में दिख रहा है आपको, ये सेपरेट करता है इंडोनेशिया को सिंगापुर से। इंडोनेशिया को, इस पार्ट को सिंगापुर के पार्ट से अलग करता है। कभी कभी पूछा जा सकता है कि क्या ये सुमात्रा को सिंगापुर से क्या ये सुमात्रा को सिंगापुर से सेपरेट करता है? तो हमारा आंसर होगा यस, क्योंकि सुमात्रा इंडोनेशिया में ही आता है। तो स्टेट ऑफ मलक्का सुमात्रा को सिंगापुर से सेपरेट करता है, इंडोनेशिया को सिंगापुर से सेपरेट करता है। यहाँ पे दो सी कौन कौन सी है? एक अंडमान सी है और एक ये जावा सी है। अंडमान सी को जावा सी से कनेक्ट करता है। आपको मैप के थ्रू इजीली समझ में भी आएगा और आपको याद भी जल्दी होगा मैप के थ्रू। अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं तो प्लीज आप अपना एटलस लेके बैठिए, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो स्टेट ऑफ मलक्का अंडमान सी को जावा सी से कनेक्ट करता है और सिंगापुर को इंडोनेशिया से अलग करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट स्टेट है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट आप देख रहे होंगे, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, ये हमारा एशिया का पार्ट है। ये नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग करता है, ये हमारी बेरिंग स्ट्रेट है। ये आपको मैप में इजीली दिख रही होगी। फिर एग्जाम में नॉर्थ अमेरिका को एशिया से कौन सी स्टेट अलग करती है? बेरिंग स्ट्रेट। या फिर अलास्का को रशिया से कौन सी स्टेट अलग करती है? बेरिंग स्ट्रेट। दो यहाँ पे वाटर बॉडी है, आर्कटिक ओशियन, बेरिंग सी, ये दोनों को ज्वाइन करती है। आर्कटिक ओशियन ना देके आपको कभी कभी बेफोर्ट सी भी दे सकता है। ये बेफोर्ट सी को बेरिंग सी से ज्वाइन करती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। रशिया की कैपिटल क्या है? रशिया की कैपिटल मॉस्को। इसकी करेंसी क्या है? रूबल। रशिया की करेंसी रूबल है। यहाँ के आपको पता होगा कि यहाँ पे अभी जल्दी ही रेफरेंडम हुआ था, जहाँ पे बलामुद्दीन पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट बने थे। कितने इयर्स के लिए? 2036 के लिए यह रेफरेंडम में हुआ था कि बलामुद्दीन पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट 2036 तक बने रहेंगे। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिवर है, वोल्गा रिवर, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिवर है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज आता है, रॉकीज माउंटेन। नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज माउंटेन की हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट रॉकी माउंटेन की हाईएस्ट पीक है। रॉकी माउंटेन कहाँ पे आता है? ये नॉर्थ अमेरिका में आता है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको बता दे रही हूँ कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, बेरिंग सी आर्कटिक ओशियन को बेरिंग सी से ज्वाइन करता है और एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है। हमारी नेक्स्ट स्टेट है पार्क स्टेट। पार्क स्टेट इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं, ये बेरिंग स्टेट, ये हमारा एनटीपीसी में पूछा भी गया था। आप पेपर उठा के देख सकते हैं, ये रेलवे के पेपर में आया भी था। नेक्स्ट स्टेट है पार्क स्टेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं, ये इंडिया है, ये श्रीलंका है। इंडिया का ये तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में आता है ये पार्क स्टेट। ये तमिलनाडु को श्रीलंका से सेपरेट करता है और बे ऑफ बंगाल को, गल्फ ऑफ, इधर गल्फ इंडियन ओशियन भी दे सकता है आपको, इधर गल्फ ऑफ मन्नार भी है।
बे ऑफ बंगाल को गल्फ ऑफ मन्नार से ज्वाइन करता है। 5 स्टेट पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड बता दे रही हूँ। 5 स्टेट पे यहाँ पे एक एडम्स ब्रिज है, एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज के पास में ही आपको मिलेगा पेम्बन आइलैंड, पेम्बन आइलैंड। पेम्बन आइलैंड पे कौन सा टेम्पल लोकेट है? यहाँ पे रामेश्वरम लोकेटेड है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज इंपॉर्टेंट है। और आपको स्टेट के बारे में यहाँ पे मैं लिखी हुई है सारी पॉइंट्स, आप उसको इजिली पढ़ सकते हैं। ये पॉइंट कि पार्क स्टेट तमिलनाडु को श्रीलंका से सेपरेट करता है और बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार को ज्वाइन करता है। आपको पता होगा श्रीलंका में पोर्ट कौन कौन सा है? एक जाफना एयरपोर्ट है, जाफना एयरपोर्ट है, और एक हम्बनटोटा पोर्ट है। इसको चाइना ने 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले रखा हुआ है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट स्टेट है बॉस्फोरस स्टेट। बॉस्फोरस स्टेट ये सबसे नैरोएस्ट स्टेट है, मतलब एक पतली सी नैरो स्टेट है, नैरो वाटर बॉडी है। इसका मैप भी है, मैप के थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये यूरोप को एशिया से अलग करती है। यूरोप, आपको पता होगा टर्की, टर्की जो है, एक सेकेंड, टर्की की कैपिटल अंकारा है, आपको पता ही होगी इसकी कैपिटल अंकारा। आपको पता होगा टर्की का कुछ हिस्सा यूरोप में आता है और कुछ एशिया में आता है। टर्की का ये जो इस्तांबुल वाला एशिया है, एरिया है, ये यूरोप में आता है और कुछ टर्की एशिया में आता है। तो ये तो यूरोप और एशिया के बीच में कौन सी स्टेट है? ये आपको दिख रही होगी बॉस्फोरस स्टेट। ये आपको कौन सी स्टेट दिख रही है? ये बॉस्फोरस स्टेट दिख रही है। तो बॉस्फोरस स्टेट यूरोप को एशिया से सेपरेट करता है और ये ब्लैक सी को सी ऑफ मार्मरा से इन दोनों को ज्वाइन करता है। ये क्या कहते हैं? बॉस्फोरस स्ट्रेट करता है। यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आप सी ऑफ मार्मरा होगा या फिर यहाँ पे आपको दिखेगा मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको हर एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो बता रही हूँ। सिर्फ उतना जो इम्पोर्टेंट है उतना बता रही हूँ। ब्लैक सी को सी ऑफ मार्मरा को ज्वाइन करता है और यूरोप की टर्की को एशिया की टर्की से अलग करता है। ये आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट है। इसकी कैपिटल अंकारा है। इसकी करेंसी क्या है? लीरा इसकी करेंसी है। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर ये हमारा, ये आपको दिख रहा होगा मैप में। आप इसको एटलस खोल के पढ़ेगा तब आपको ये इजीली लर्न हो जाएगा और समझ में भी आएगा। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर यूरोप को यूरोप को अफ्रीका से सेपरेट करता है और अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है, ज्वाइन करता है। और आपको यहाँ पे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर में दे सकता है कि यहाँ पे ये स्पेन है, ये स्पेन है, ये स्पेन है, ये मोरक्को है। कौन कौन सी कंट्री को अलग करता है? स्पेन को मोरक्को से अलग करता है और अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी से ज्वाइन करता है। आपको पता होगी स्पेन के बारे में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रही हूँ। इसकी कैपिटल क्या है? मैड्रिड इसकी कैपिटल है। आपको पता होगा कॉप के बारे में, कॉन्फ्रेंस ऑफ, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में पता होगा। कॉप 25 जो है वो हमारी स्पेन में होती है और कॉप 26 इस बार ग्लासगो के अंदर है। और कॉप 21 जितनी कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जितनी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। ये पेरिस में, कॉप 21 पेरिस में हुआ था। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है। इसमें कॉप 25 स्पेन में हुआ था, इस वजह से मैं स्पेन के बारे में बता दे रही हूँ। ये आपको स्टेट ऑफ जिब्राल्टर इजिली दिख रहा होगा मैप में। 2 वाटर बॉडीज को ज्वाइन कर रही है और 2 लैंड बॉडीज को सेपरेट कर रही है।
हमारा नेक्स्ट स्टेट है सुंडा स्टेट। सुंडा स्टेट इंडियन ओशियन इधर है, इधर जावा सी है। इन दोनों को क्या कर रही है, वाटर बॉडीज है, इन दोनों को ज्वाइन कर रही है और सुमात्रा को जावा से अलग कर रही है। आपको पता होगा ये इंडोनेशियन आइलैंड है सुमात्रा, ये सुमात्रा आइलैंड और ये जावा आइलैंड, ये इंडोनेशियन आइलैंड है। ये दोनों इंडोनेशिया में है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बिटवीन द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ जावा एंड सुमात्रा। ये दोनों इंडियन ओशियन आइलैंड है। इंडोनेशियन आइलैंड को सेपरेट करती है सुंडा स्टेट। आपको पता होगा इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, इंडोनेशिया की कैपिटल है। इन दोनों को अलग कर रही है और जावा सी और इंडियन ओशन को ज्वाइन कर रही है। ये सुंडा स्टेट है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे फॉर्मोसा स्टेट। फॉर्मोसा स्टेट को ताइवान स्टेट भी बोलते हैं। ये साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से ज्वाइन कर रही है और चाइना को ताइवान से सेपरेट कर रही है। ये फॉर्मोसा स्टेट है। इसके लिए बस इतने से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा ईस्ट चाइना सी के बारे में। यहाँ पे फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया ये सब आता है। चाइना उसको अपना बनाता है, कहता है कि ये मेरा है, लेकिन उसका नहीं है, लेकिन वो अपना शो करता है। वहां पे माइनिंग वो खुद करता है, किसी और कंट्री को नहीं करने देता है ईस्ट चाइना सी वाले एरिया में, सॉरी साउथ चाइना सी वाले एरिया में। तो यहाँ पे ताइवान स्टेट भी बोलते हैं फॉर्मोसा स्टेट को। फॉर्मोसा स्टेट जो है ताइवान स्टेट भी पूछा जा सकता है, चाइना को ताइवान से सेपरेट करता है। हमारा नेक्स्ट स्टेट है फ्लोरिडा स्टेट। फ्लोरिडा स्टेट में क्या होता है, फ्लोरिडा स्टेट ये आपको दिख रही होगी, इस एरिया में फ्लोरिडा स्टेट है। क्यूबा को क्या बोलते हैं, राइस बाउल ऑफ वर्ल्ड। क्यूबा को हम राइस बाउल ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। आपको दिख रहा होगा गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पे कैरेबियन सी दिख रहा होगा, इस दोनों को ज्वाइन करती है। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये कैरेबियन सी है, ये अटलांटिक ओशियन है। इसको आप दिमाग में आप बना लीजिए कि गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सी से ज्वाइन करती है, या फिर अटलांटिक ओशियन भी पूछा जा सकता है। और किसको अलग करती है, फ्लोरिडा को क्यूबा से ये सेपरेट करती है। यहाँ पे मैंने ये दोनों पॉइंट मैंने मेंशन किए हुए हैं। आपका नेक्स्ट स्टेट है डोवर स्ट्रेट। डोवर स्ट्रेट इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से ज्वाइन करती है और इंग्लैंड यानी कि यूको, अभी मैंने आपको बताया है COP26 ग्लासगो यूको में हो रही है। और स्टेट ऑफ डोवर इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से ज्वाइन करती है और इंग्लैंड को फ्रांस से सेपरेट करती है। आपको दिख रहा होगा मैप में आराम से, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है ज्वाइन इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ सी and separating Great Britain from continental Europe. This is a part of Europe and this is a part of Britain. यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। हमारा नेक्स्ट है डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट बैफन बे एंड अटलांटिक ओशन को ज्वाइन करती है। बैफन बे आपको इधर दिख रहा है, इधर अटलांटिक ओशन है। आपको मोस्टली ये ज्वाइन किसे कर रही है, किसे सेपरेट कर रही है, कौन सी लैंड बॉडी को सेपरेट कर रही है और कौन सी वाटर बॉडी को ज्वाइन कर रही है, आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है। बैफन बे को अटलांटिक ओशन से ज्वाइन कर रही है और आपको दिख रहा होगा था बैफन आइलैंड, ग्रीन आइलैंड, इन दोनों को सेपरेट कर रही है डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट और डोवर स्ट्रेट में आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों डी से है तो मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट है कि डेविस और डोवर स्ट्रेट में क्या है। पीसीएस में भी आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में या फिर मैच दी कॉलम के फॉर्म में पूछ लेता है, मोस्टली चांसेस में पूछा हुआ है ये सब चीजें। हमारा नेक्स्ट स्टेट है बास स्टेट। बास स्टेट को देख रहे होंगे आप, ये बास स्टेट है। ये हमारा विक्टोरिया को तस्मानिया से अलग कर रहा है। विक्टोरिया को तस्मानिया से, मेलबर्न और होबार्ट, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ बास स्टेट के बारे में। एक और स्टेट है, मैं उसके बारे में आपको ओरली बता दे रही हूँ, मोजाम्बिक्यू चैनल। मोजाम्बिक्यू चैनल इसके नाम में ही मोजाम्बिक्यू है। मोजाम्बिक्यू चैनल, ये भी एक स्टेट ही है या फिर आप इसको स्टेट भी कह सकते हैं। ये किसे सेपरेट करता है, ये सेपरेट करता है आपको मेडागास्कर और मोजाम्बिक्यू को
ये सेपरेट करता है। आपको पता होगा मेडागास्कर इंडियन ओशियन में है, इंडियन ओशियन की सबसे बड़ी आइलैंड मानी जाती है मेडागास्कर। तो ये मेडागास्कर को और मोजाम्बिक को अलग करता है, मोजाम्बिक स्ट्रेट। आपको पता होगा ये इंडियन ओशियन के पास में है, इसके नाम में ही लिखा हुआ है, तो ये चांसेस कम है इसके आने के लिए, इसलिए मैंने आपको इसको ऐसे ही बता दिया ताकि आप कोई भी पॉइंट छूटे ना। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, पसंद करता है, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।